हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित एक जानकारी आपके सामने लेके आए हैं। तो यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप में सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आती है कि यूपी स्कॉलरशिप में जब भी हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें छोटी छोटी चीज़ों को लेके आगे जो है हमारे सामने बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो होता क्या है कि अभी मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि यूपी स्कॉलरशिप में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कि आपको कौन सा अकाउंट नंबर देना है। तो अगर उस बारे में जानकारी लेनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके विजिट कर सकते हैं और उस वीडियो को देख सकते हैं कि उस वीडियो में मैंने क्या बताया था कि आपको कौन सा अकाउंट नंबर यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप के आवेदन में देना चाहिए और कौन से अकाउंट नंबर हमको यूपी स्कॉलरशिप में नहीं देना चाहिए। उसके बारे में सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे बता रखी हैं। इसी तरीके से आगे की जानकारी मैं यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित ये लाया हूँ कि अगर यूपी स्कॉलरशिप में आपको इनकम सर्टिफिकेट यानी कि आय प्रमाण पत्र लगाते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना है, उस विषय पर आज हम बात करेंगे कि इनकम सर्टिफिकेट जो हम लगाते हैं यूपी स्कॉलरशिप में, जो कि सभी कैटेगरी के लिए ज़रूरी है, उसमें चाहे वो माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो या जनरल हो या एससी हो या एससी एसटी हो, उसमें सब में जो है इनकम सर्टिफिकेट लगता ही लगता है। तो कुछ लोग इसमें क्या करते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट अपने पिताजी का लगा देते हैं, वो भी सही है, अपने माता जी का लगा देते हैं, वो भी सही है, या खुद का लगाते हैं, वो सारी चीज़ें सही हैं। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट लगाने का इसमें नियम क्या है, क्योंकि जब भी हम इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट लगाने के बाद हमारे सामने जो एक नया एरर आ जाता है वहाँ पे, वो ये आता है कि आप इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो जब फॉर्म कंप्लीट हो जाता है लॉक कर देते हैं। ये लॉक करने के बाद जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अपने फॉर्म में संशोधन नहीं कर सकते हैं। संशोधन की जो भी डेट आती है उसमें संशोधन करते हैं। तो संशोधन करने के बाद होता क्या है कि लास्ट में जाके हमारा जो है फॉर्म सबसे लास्ट में स्कॉलरशिप के लिए जाता है, तो उस समय तक हमारा फंड जो है सरकार के पास ख़त्म हो जाता है। तो अगर वो सारी चीज़ें सही भी हो जाती हैं तब भी स्कॉलरशिप नहीं आती। तो उन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं कि आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, तो मैं आज उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से यूपी स्कॉलरशिप हुआ और सरकारी योजनाओं के अन्य सरकारी योजनाओं के संबंधित जानकारी लाता रहता हूँ और उसमें जो भी एरर होते हैं उनका पूरा सलूशन बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल पाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आगे की प्रक्रिया हम आपको बताते हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यूपी स्कॉलरशिप में जब भी हम आते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पे, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में हमें सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन हमारे लिए खोल दिए गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरे ऑप्शन पे आते हैं लॉगिन के ऑप्शन पे, तो लॉगिन के ऑप्शन के पर आने के बाद हमारे सामने जो है, अगर हम यहाँ पे फ्रेश लॉगिन करते हैं, प्री मैट्रिक का मान लीजिए हम लॉगिन करते हैं, तो हमारे सामने कुछ इस तरह का एरर आ जाता है, यानी कि वेबसाइट अभी सही ढंग से चालू नहीं हुई है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चीज़ें हैं कि जब तक वेबसाइट नहीं चालू होती है तब तक हमें जो भी डॉक्यूमेंट इसमें देने हैं उन पे सब पे विशेष रूप से ध्यान देके सारी चीज़ें करनी है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे जो ज़रूरी चीज़ आती है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसका एक ऑप्शन दिया गया है डाउनलोड लिंक का। यहाँ पे इम्पोर्टेंट अपडेट आते हैं, जो भी आपको यूपी स्कॉलरशिप में फॉर्म भरते वक्त जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिया जाता है। लेकिन अभी यहाँ पर किसी तरह का कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये होता है सीधा सा कि अभी यूपी स्कॉलरशिप में काफ़ी सारी चीज़ों का संशोधन होना है वेबसाइट पर। इसी वजह से मैं अभी आपको यही बताऊंगा कि यूपी स्कॉलरशिप में जो आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो अभी ना करें। जब तक ये वेबसाइट पूरी अच्छी तरीके से चालू नहीं हो जाती है, लॉगिन होना सही तरीके से स्टार्ट नहीं हो जाता है, तब तक जो है आप इसमें रजिस्ट्रेशन ना करें। क्योंकि जब भी हम रजिस्ट्रेशन के कॉलम पे आते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने प्री मैट्रिक के रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जिला भरने के लिए आता है, शिक्षा संस्थान भरने के लिए आता है, वर्ग या समूह, धर्म, छात्रा का नाम, मोबाइल नंबर, स्वनिर्मित पासवर्ड यहाँ पे अपना बनाना है और कैप्चा डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जो भी मोबाइल नंबर देंगे वो यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। अभी हम आपको मोबाइल नंबर के बारे में बताएंगे, यहाँ पे कौन सा मोबाइल नंबर देना है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम यहाँ पे सबमिट करते हैं तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है कि यहाँ पे कहीं भी डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन नहीं दिया गया है। जब हमें डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया गया है, वो हो सकता है कि आगे भी ना मांगा जाए, यहाँ पे आगे फॉर्म भरते वक्त मांगा जाए, लेकिन मेरे हिसाब से जब भी इसमें पूरी चीज़ों को संशोधन जब तक वेबसाइट पर ना हो जाए तब तक आप इसमें रजिस्ट्रेशन ना करिए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि जब भी हम यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपना देते हैं
तो अगर आप घर से एक ही कैंडिडेट हैं, यूपी स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले रहे हैं और वहाँ पे आप अकेले ही पढ़ाई कर रहे हैं और यूपी स्कॉलरशिप का आवेदन कर रहे हैं, वो आप किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जैसे मान लीजिए कि आप अकेले हैं और आपका भाई जो है दूसरे स्कूल में पढ़ रहा है या वो भी यूपी स्कॉलरशिप में आवेदन करेगा, तो आप एक ही इनकम सर्टिफिकेट दोनों में मत दीजिए, अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट दीजिए। तो अलग अलग इनकम सर्टिफिकेट का आपको बता दें आप कैसे दे सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट देते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट देते वक्त सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने आती है कि हम अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, अपना खुद का लगा सकते हैं और अपने माताजी का लगा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है तो आप एक लोग जो है, अगर दो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो यूपी स्कॉलरशिप का फ़ायदा दोनों लोग लेना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना होगा कि अगर आप अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो दूसरा जो आपका भाई या बहन है वो अपने यहाँ पे अपने माताजी का इनकम सर्टिफिकेट लगाए या खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवा ले और वो लगाए। यहाँ पे दोनों छात्रवृत्ति में आप एक ही इनकम सर्टिफिकेट नंबर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जब भी आप फॉर्म लॉक करते हैं, फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए जाता है, तो वहाँ पे एक एरर आगे सामने आ जाता है कि सेम इनकम सर्टिफिकेट होने की वजह से आपका फॉर्म जो है रद्द कर दिया जाता है और आपको यूपी स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आप यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करिए, अभी वेबसाइट अच्छी तरीके से नहीं चालू है, घर से दो लोग पढ़ रहे हैं, तो आप दो इनकम सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। आप एक अपने पिताजी का बनवा लीजिए, एक अपने माताजी का बनवा लीजिए या खुद का बनवा लीजिए। सबसे बेटर तो ये रहेगा कि आप खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब यहाँ पे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमारी कोई इनकम नहीं है तो हमारा इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा। तो इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको जो भी होता है, जैसे आपके यहाँ ग्राम पंचायत प्रधान होते हैं या आपके यहाँ पे पार्षद होते हैं, उनसे इनकम सर्टिफिकेट लिखवाने के बाद जो है आपके अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट ऑनलाइन करवाते वक्त आपको अपने पिताजी का इनकम सर्टिफिकेट साथ में अटैच करना है और आपको अपने जनसेवा केंद्र पर या कॉमन सर्विस सेंटर या CSC पे जहाँ से भी इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं उनसे बोलिए कि साथ में इसको भी अटैच कर दीजिएगा, तब आपका इनकम सर्टिफिकेट आपके नाम से भी बन जाएगा। क्योंकि इनकम सर्टिफिकेट होता है अपने परिवार की पूरी आय का, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप अपने नाम से इनकम सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आपकी आय होना ज़रूरी है। तो आय आपकी ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे होता क्या है कि जब भी आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो वहाँ पे सामूहिक आपके पूरे परिवार की आय जोड़ी जाती है, तो उसमें आपके पिताजी की ही आय रहेगी लेकिन नाम आपका रहेगा, तो जिससे एप्लीकेशन नंबर और आवेदन संख्या जो है आपकी चेंज हो जाएगी, जिससे जो सेम इनकम सर्टिफिकेट का एरर आता है वो नहीं आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है, जो बच्चा खुद अकेले ही पढ़ रहा है और यूपी स्कॉलरशिप का फ़ायदा ले रहा है, उसके भाई बहन किसी भी अन्य कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं और दूसरे भाई बहन नहीं हैं और सिर्फ अकेले पढ़ाई कर रहा है, तो वो कोई भी इनकम सर्टिफिकेट लगा सकता है। अपने पापा का लगा दे या मम्मी का लगा दे, खुद का लगा दे, उसमें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जहाँ पे दो बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं वहाँ पे आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको इनकम सर्टिफिकेट वही लगाना है, अलग अलग लगाएं ताकि आपको आगे आने वाली समस्याओं का सामना न करना पड़े। और जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया था कि आपको मोबाइल नंबर कौन सा देना है, तो सेम चीज़ उसमें भी आती है कि अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर लगा हुआ है और आप में भी वही मोबाइल नंबर लगा हुआ है और आपके भाई या बहन में भी वही मोबाइल नंबर लगा हुआ है आधार में, तो आपको अलग अलग मोबाइल नंबर देने हैं रजिस्ट्रेशन के वक्त। OTP जब यहाँ पे आधार से सत्यापन होता है तो जो भी आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा, वो OTP डाल दीजिए और फॉर्म को सत्यापन करवा लीजिए, ताकि इसमें जो है किसी तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन अभी जब आप रजिस्ट्रेशन के वक्त जो भी मोबाइल नंबर यहाँ पे दे रहे हैं, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आते हैं और यहाँ पे प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक किसी पे क्लिक कर देते हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे जो भी हम मोबाइल नंबर देंगे यहाँ पे ध्यान देना है। अगर आप अकेले हैं तो आप वही मोबाइल नंबर दीजिए जो आधार में लगा हुआ है। अगर घर से दो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, दो लोग यूपी स्कॉलरशिप का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग मोबाइल नंबर दें। आधार की OTP जिस नंबर पे जाएगी वो आधार पे सत्यापन वहाँ से हो जाएगा, उसमें किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे आपको वही मोबाइल नंबर देना है जो आपके आधार पे लगा हो। और दूसरी चीज़ आता है, घर से दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है तो आप कोई भी मोबाइल नंबर दूसरा दे सकते हैं। यहाँ पे किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं। जैसे कि पिछली बार काफ़ी लोगों में समस्याएं आई थी, फॉर्म लॉक करने के बाद ब्लैंक पेज आ रहा था, वहाँ पे लॉक करने के बाद उसमें सीधा यही ऊपर एरर लिख के आ रहा था कि सेम मोबाइल नंबर से दूसरा छात्र रजिस्टर्ड है।
तो आप मोबाइल नंबर अलग अलग दीजिए अगर घर से 2 लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपका आधार वेरिफिकेशन जब भी होता है आगे, तो उसमें जो भी आधार पे OTP जाएगा वो आप किसी भी मोबाइल नंबर पे जाए उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर घर से 2 लोग पढ़ रहे हैं तो मोबाइल नंबर भी अलग अलग दीजिएगा। तो इसी तरह की जानकारी से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।